ऐसा है जी कि हम भारतीयों को गणतंत्र दिवस पे बड़ा नाज है। हम बहुत अपने आप को गौरव महसूस करते हैं इस पर्व के लिए। मेरी अवस्था लगभग 80 साल के करीब है। मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ गणतंत्र दिवस। बचपन में मुझे याद है जब दूरदर्शन नहीं था तो हम लोग सुबह सुबह तैयार हो करके आकाशवाणी से लाइव टेलीकास्ट सुना करते थे और बड़े एकाग्रता से बैठ करके पूरा परिवार जो है वो सुनता था। समय ने धीरे धीरे करवट ली, टेलीविज़न आ गया, फिर दूरदर्शन पे हम लोग देखने लगे। पहले श्वेत शाम दूरदर्शन आया, उसके बाद धीरे धीरे रंगीन आ गया टेलीविज़न, उस पर हम लोग देखते थे। तो रंगीन में देख करके फुल ड्रेस रिहर्सल बड़ा आनंद आता था और हम लोग सब बड़ा एकाग्र मन से बैठ करके सब सुना करते थे। पूरा परिवार सुनता था। गली मोहल्ले जैसे रामायण काल में गली मोहल्ले सन्नाटा हो जाता था, उसी प्रकार गणतंत्र दिवस को भी लोग घरों में बैठ करके सब परिवार जो है गणतंत्र दिवस का आनंद लेते थे। फिर धीरे धीरे समय ने करवट ली और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस हुए, बहुत से मोबाइल आ गए। इसके अलावा वहाँ पे मैं तो दिल्ली में रहा हूँ 20 साल नौकरी की उद्योग भवन में, जहाँ पे पड़ोस में जो है ये पूरी यात्रा निकलती थी, रिहर्सल होते थे, मैं अक्सर देखा करता था। और बड़े चाव से मैं जब रिहर्सल होता था तो ऑफिस से निकल के देखा करता था जाकर के। तो अब वो स्वतंत्रता तो अब नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फर्क पड़ा है थोड़ा, क्योंकि समय जो है वो बहुत बदलाव हुआ है समय में भी, परिस्थितियों में भी। तो अब लोग जो है अब सिनेमा हॉल लोग जाना पसंद नहीं करते, घर में बैठ के टीवी में ही पिक्चरें देखने का उनको ज़्यादा चाव रहता है। इसी प्रकार गणतंत्र दिवस पर भी वो टेलीविज़न पे ही लोग ज़्यादातर देखने को कोशिश करते हैं, क्योंकि इतनी दूर जाना, फिर वहाँ जा कर के देखना, स्थाना काफ़ी दूर होता है और चलना पड़ता है काफ़ी, क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह जो है वो बहुत दूर रोक दी जाती हैं। तो ये थोड़ा फर्क पड़ा तो है, लेकिन चलिए फिर भी आज गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और पूछिए। इसमें क्योंकि आधुनिकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल है और जो आपने जैसा बताया अपने स्मरण में कि पूरा परिवार एक साथ बैठ के देखता था, आज तो जब हम परिवार में बैठते हैं तो हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होता है और हर व्यक्ति सिर्फ अपने पसंद के टीवी देखता है। एक साथ बैठ करके परेड देखने वाली जो स्थिति और तस्वीरें देखी जाती थी वो तो कहीं विलुप्त सी होती दिखाई नहीं दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका अनुमान बिल्कुल सही है और ये मैं समझता हूँ ये बच्चों का दोष नहीं है, ये माता पिता का ज़्यादा दोष है, क्योंकि माता पिता बच्चों को संस्कार देते हैं। पहले मुझे याद था कोई भी शुभ कार्य होता था तो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा देते थे, बैठो सब सुनो क्या कह रहे हैं बड़े लोग, पूजा पाठ हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन अब ये बात नहीं है, अब बच्चे न तो सुनते हैं और न माता पिता ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो है प्रेरित करें इस बात के लिए कि नहीं, गणतंत्र दिवस का आपको देखना चाहिए, गणतंत्र दिवस का महत्व उनको समझाना चाहिए, तब जाकर के बच्चों को थोड़ा शौक लगेगा। इसलिए बच्चे तो अब अपने अपने पसंद का ही मोबाइल लेकर के बैठे रहते हैं। यही खाली गणतंत्र दिवस नहीं, यही शिक्षा में भी है, पढ़ाई में भी है। वो पढ़ाई में भी उतना ध्यान नहीं देते जितना मोबाइल पे ध्यान देते हैं। तो ये थोड़ा फर्क तो पड़ा है, लेकिन इसके लिए माता पिता को भी थोड़ा सतर्क होना चाहिए। देखिए, इसमें कई तरह के परिवर्तन आए हैं। हमने पहले जो परेड निकलती थी वो इंडिया गेट से दिल्ली गेट होते हुए, आसफ अली रोड होते हुए और ये चांदनी चौक के अंदर से
खारी बावड़ी के अंदर से होते हुए और फिर वापस चांदनी चौक में लाल किले में जाके बंद होती थी। चांदनी चौक पे हमारा मकान है, हम वहाँ पर अपने मकान से इस परेड को देखा करते थे। और उसके बाद फिर इसकी और छोटी किया गया, फिर और छोटा किया गया, और इस बार तो और बहुत छोटा किया गया है। इसमें जो मैं महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा वो ये देना चाहूँगा, एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ये महाशय सदाराम जी का चित्र है। ये इसमें महाशय सदाराम जी हैं, ये मैं हूँ, बहुत पहले का चित्र है। इस चित्र में महाशय सदाराम जी ने जब आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी थी, और आज़ादी के वक्त जब पहली बार दूसरी बार इस पे टिकट लगाया गया, ये हमेशा वो परेड देख के आते थे आज़ादी के बाद। लेकिन इन्होंने बताया, ये हमारे यहाँ पे रहते थे, इन्होंने बताया कि पहली बार हम जब लगातार देखते आ रहे थे तो एक बार जब हम गए तो वहाँ पर हमें जाने से मना कर दिया। तो हमने कहा कि भाई क्यों मना कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि इसको टिकट लगता है। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, और उन्होंने बताया कि हमने उनसे काफ़ी बहस की कि हमने इस देश की स्वतंत्रता लड़ाई लड़के स्वतंत्रता हासिल की है, इसीलिए की है कि हम स्वतंत्रता की परेड देखने के लिए टिकट लगेगा। और इन्होंने बहुत आपत्ति की उस बात पर, और इन्होंने ये बताया कि मैंने उस वक्त बिगर टिकट, हम कई साथी थे, ऐसे बुजुर्ग कई थे उस वक्त, और बोला हमें बिगर टिकट के हमने उस वक्त की जो परेड देखी, लेकिन उसके बाद फिर ये टिकट लगता गया और इसके कीमत भी बढ़ती गई। जहाँ तक बात है परिवर्तन की, तो उसमें बहुत परिवर्तन आया है। हमारे साथ अखिल राणा युवा है, तो ये ज़्यादा बता सकता है कि इसमें आज की स्थिति में क्या परिवर्तन आया है। देखिए, एक चीज़ और होगी कि आप लोग पूरा परिवार उस समय, तो अगर टीवी, अब जैसे चांदनी चौक रहते थे आप, चांदनी चौक से जब आप यहाँ आए दूरी बढ़ गई, तो पूरा परिवार टीवी में भी देखता होगा, और हाँ, आधुनिक हो चुका है, लोगों के हाथ में मोबाइल। हाँ, चांदनी चौक में हमारा मकान था, हम कभी कभी जाके वहाँ परेड देखनी हो, कोई और कार्यक्रम हो, लेकिन रहते यहीं से थे। मूल हमारा निवास गांव कादीपुर में है, लेकिन जब उस वक्त भी पूरे बच्चे जाके देख के आया करते थे, बैठ के देखा करते थे घर पे, और बच्चों को दिखाया जाता था, बच्चों को बताया जाता था कि क्या परेड होती है, कैसे होती है। और हमारे साथ बच्चे भी जाके देख के आए हैं, हम इन बच्चों को भी वहाँ पे जाके परेड दिखा के लेके आए हैं। वहाँ पे जाके इन्होंने मौके पर परेड देखी है। उस वक्त भी ये बहुत छोटे छोटे थे, तो कुछ वर्ष पहले। तो अभी जो है वो बहुत अंतर इसलिए आ गया है कि आधुनिकीकरण का ज़माना हो गया है, समय का बहुत अभाव हो गया है, और कोई भी व्यक्ति आजकल जो सामाजिक कार्य हैं, जो देश हित के कार्य हैं, उस पर कम से कम ध्यान दिया जाता है।